नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 3 फरवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। NHM अनुबंध कर्मचारियों का काम छोड़ो आंदोलन, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई। प्रदेश में NHM कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से बुधवार को स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। मेडिकल कॉलेजों और जोनल अस्पतालों में टेस्ट ही नहीं हुए। स्वास्थ्य विभाग को कोरोना वैक्सीन लगाने में भी दिक्कतें पेश आई। ये कर्मचारी प्रदेश सरकार से ठोस नीति और HR पॉलिसी बनाए जाने की मांग कर रही है। सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब न मिलने पर अब इन्होंने हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है। पहले ये हड़ताल 1 दिन की तय हुई थी। इसी बीच ये कर्मचारी राजभवन गए और राज्यपाल से भी मुलाकात की। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे इस मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी से बात करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, ऊना से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज तक जुड़ेगा रेलवे ट्रैक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऊना से हमीरपुर रेलवे ट्रैक को हमीरपुर के जोलसप्पड़ में बन रहे मेडिकल कॉलेज तक जोड़ा जाएगा, ताकि भविष्य में हमीरपुर से कांगड़ा को रेल नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिल सके। एक सुरंग का निर्माण भी होगा, जिसकी लागत 2000 करोड़ बैठ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन के लिए केंद्र सरकार के समक्ष विस्तृत चर्चा की है। इसके लिए 50-50 के अनुपात में भूमि अधिग्रहण का फॉर्मूला है। प्रदेश के आर्थिक हालात को देखते हुए इस प्रोजेक्ट के अनुपात में बदलाव के साथ केंद्र से ज्यादा बजट की मांग की गई है। बुधवार को हमीरपुर जिले के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में किसी भी राज्य के प्रोजेक्ट के लिए अलग से घोषणा नहीं होती है। केंद्र के महत्व वाले प्रोजेक्टों के लिए अलग से बजट का प्रावधान होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के समक्ष पर्वतमाला प्रोजेक्ट को भी रखा था, जिसे बजट में शामिल किया गया है, और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में हिमाचल प्रदेश का जिक्र भी किया है। खबर शिक्षा विभाग से, JBT और CNB के अंतर जिला तबादलों का कैबिनेट में जाएगा मामला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे JBT और CNB शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों से प्रभावित हो रही नियमितीकरण प्रक्रिया का हल कैबिनेट बैठक में निकाला जाएगा। शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव में संशोधन करने जा रहा है। कुछ जिलों में इन शिक्षकों के तबादले होने पर उन्हें नियमित करते हुए वरिष्ठता को नजरअंदाज किया जा रहा है। शिक्षक महासंघ की ओर से इस मामले को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के ध्यान में भी लाया गया है। ऐसे में शिक्षकों को राहत देने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधित प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। उधर SMC शिक्षकों के लिए नीति बनाने के मामले को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी की बैठक में रखा जाएगा। खबर धर्मशाला से, मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर बोले, हिमाचल में कम हो गए सीमेंट के दाम, परिवहन निगम में भर्ती हो गए 300 चालक। उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम कम करके लोगों को राहत दी जाएगी। इसके लिए सप्ताह के भीतर विशेष बैठक होगी। बैठक में चर्चा के बाद सीमेंट के दाम कम किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार हिमाचल परिवहन निगम की बसों में 300 नए ड्राइवरों की भर्ती करने जा रही है। मार्च में प्रदेश में 205 नई बसों का बेड़ा जोड़ा जाएगा। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल के रोजगार कार्यालयों में कितने असली बेरोजगार है, सरकार इसका पता लगाएगी। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत लोग प्राइवेट नौकरी मिलने के बावजूद अपना नाम नहीं कटवा रहे हैं। ऐसे हिमाचल में असल में कितने युवा बेरोजगार है, इसका आंकड़ा गलत आ रहा है। इसे लेकर जांच भी की है। इसमें पाया कि 85% लोग प्राइवेट नौकरी करने के बावजूद रोजगार कार्यालयों में अपना नाम नहीं कटवा रहे हैं, ताकि वे सरकारी नौकरी के पात्र बने रहे। उद्योग मंत्री ने इस दौरान पिछले 4 सालों में सरकार के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। खबर हिमाचल कांग्रेस से, ब्लॉक अध्यक्ष जोगिंद्रनगर राकेश पदमुक्त कुलदीप राठौर ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी की रिपोर्ट के आधार पर राकेश दरवाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जोगिंद्रनगर और एक अन्य ब्लॉक पदाधिकारी लक्की ठाकुर को कथित तौर पर असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में तत्काल प्रभाव से पद मुक्त करते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी से आगामी आदेशों तक निलंबित कर दिया है। राठौर ने दोनों ब्लॉक पदाधिकारियों से 15 दिन के भीतर आरोपों पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। इस नोटिस का जवाब आने के बाद इन दोनों नेताओं का कांग्रेस में भविष्य तय किया जाएगा। बता दें कि रविवार को जोगिंद्रनगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष व महासचिव को अवैध शराब के मामले में नंगल से गिरफ्तार किया गया था। इन्हें पंजाब की नंगल पुलिस ने अंग्रेजी शराब की 3 पेटियों के साथ पकड़ा था।
दोनों चंडीगढ़ से चोरी छिपे शराब की खेप अपनी गाड़ी में जोगिंदरनगर ला रहे थे। खबर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से 554 पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के 554 पदों को भरने के लिए लिखित छठवीं परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा शेड्यूल 31 पोस्ट कोड के लिए जारी किया गया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि अभ्यर्थियों को रोल नंबर, एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट hpssb.hp.gov.in से डाउनलोड करने होंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षा की तिथि से 15 दिन पहले उपलब्ध करवाई जाएगी। बड़ी खबर, बैठक में फैसला, आशा वर्करों को कोविड प्रोत्साहन राशि, यात्रा भत्ता देने पर भी विचार। हिमाचल सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए कोविड प्रोत्साहन राशि जारी करने का फैसला लिया है। प्रत्येक कार्यकर्ता को 1500 रुपए मिलेगी। इससे हिमाचल प्रदेश की करीब 7500 वर्करों को फायदा होगा। बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से आशा सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। कार्यकर्ताओं को यात्रा भत्ता देने और ईपीएफ के दायरे में लाने का मामला भी प्रदेश सरकार केंद्र के समक्ष रखेगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप आशा कार्यकर्ताओं को कोविड-19 प्रोत्साहन राशि की अधिसूचना जारी कर दी है। आशा वर्करों को ईपीएफ के दायरे में लाने का मामला केंद्र सरकार से उठाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत इन्हें कवर किया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव, हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू बोले, बिलासपुर के 38 किलोमीटर बॉर्डर पर तैनात होगी 10 बटालियन। पंजाब में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पंजाब से लगते बिलासपुर जिले के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के 38 किलोमीटर बॉर्डर एरिया पर नजर रखने के लिए IRB की 10 कंपनियां तैनात की जाएगी, जिससे शराब, नकदी, ड्रग्स व हथियार जैसी सामग्री और उद्घोषित अपराधियों पर नजर रखी जा सके। DSP रैंक का एक अधिकारी भी पंजाब के चुनाव होने तक बॉर्डर पर रहेगा। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव है। चुनाव प्रभावित करने के लिए शराब, ड्रग्स व नकदी आदि वितरित करने की आशंका रहती है। पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर एरिया में दोनों ओर घनी आबादी है। दोनों ओर पंजाब और हिमाचल में 26 गाँव हैं। बॉर्डर एरिया को सील करने के लिए 14 फरवरी से IRB की 10 कंपनियां तैनात की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव का समय बहुत ही संवेदनशील होता है, इसलिए पुलिस हर पॉइंट पर सतर्क रहकर बॉर्डर क्षेत्र में कार्य करेगी। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में आज से 9वीं से 12वीं तक की लगेगी नियमित कक्षाएं, माइक्रो प्लान को दिया अंतिम रूप। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 1 महीने बाद रौनक लौटेगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश स्कूलों में 3 फरवरी से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगेगी। हर स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार माइक्रो प्लान के आधार पर पढ़ाई करवाने के सरकार ने निर्देश दिए हैं। शिक्षकों ने स्कूलों में पहुंचकर माइक्रो प्लान को अंतिम रूप दे दिया है। अधिकांश स्कूलों में सैनिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। विद्यार्थियों को उचित शारीरिक दूरी रखते हुए बिठाने के लिए सेटिंग प्लान तैयार किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि स्कूल के कमरे की क्षमता के अनुसार 50% विद्यार्थियों को ही एक कक्षा में बिठाया जाएगा। शेष विद्यार्थियों की क्लास दूसरे कमरे में लगाई जाएगी। प्रार्थना सभा, खेल कूद सहित एकत्रित होने वाली अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। लंच ब्रेक और आने जाने का समय कक्षावार अलग अलग होगा। कक्षों में एक बेंच में एक ही विद्यार्थी को बिठाया जाएगा। शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही स्कूल परिसरों में प्रवेश दिया जाएगा। वित्त महकमे से चर्चा के बाद कैबिनेट बैठक में जाएगा प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों के प्रस्ताव पर वित्त विभाग से चर्चा करने के बाद कैबिनेट बैठक में लाने का फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सचिवालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को फरवरी में ही भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम सरकारी स्कूलों में बीते कई वर्षों से सेवाएं दे रहे SMC शिक्षकों के लिए नीति बनाने पर भी चर्चा हुई। इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग में अभी संशय की स्थिति है। 31 मार्च को इन शिक्षकों का सेवा विस्तार समाप्त होने वाला है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली हाई पावर कमेटी की बैठक में इसको लेकर चर्चा प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक बैठक नहीं हुई है। बैठक नहीं होने के चलते शिक्षा विभाग इस संदर्भ में आगामी कार्यवाही नहीं कर पा रहा है।
शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को जल्द बैठक करने को कहा है। जेबीटी भर्ती शुरू करने के लिए भी विधि विभाग से भी चर्चा करने का फैसला लिया गया है। हिमाचल सरकार का फैसला, बिना जांच सैंपल की रिपोर्ट दी तो रद्द हो सकता है लाइसेंस। अस्पतालों में सस्ते टेस्ट करने के लिए नई कंपनी पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई शर्तें लगाई है। अगर किसी मरीज के सैंपल की रिपोर्ट बिना जांच की दी जाती है या सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव दी जाती है तो कंपनी पर पहले 10 फिर 20% जुर्माना और तीसरी बार सिक्योरिटी जब्त करने का प्रावधान किया गया है। कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसी महीने स्वास्थ्य विभाग और कंपनी के बीच एग्रीमेंट साइन होने 90 दिन के भीतर कंपनी को हिमाचल में सेवाएं देनी होगी। मेडिकल कॉलेजों, जोनल और सिविल अस्पतालों में मैसेज कृष्ण डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे को टेंडर दिया गया है। ये कंपनी आधी दरों पर मरीजों के टेस्ट करेगी। साथ ही 53 टेस्ट निःशुल्क होंगे। 236 टेस्ट में से 40 से 50% तक छूट देनी होगी। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से नॉन बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर अभी संशय। हिमाचल प्रदेश में नॉन बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं पर अभी संशय बना हुआ है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के अभी पेपर होने हैं। प्रदेश में अगर जल्द स्कूल खुल गए तो इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की ऑफलाइन नहीं तो मार्च में ऑनलाइन ही परीक्षाएं होगी। दोनों व्यवस्थाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने मंथन शुरू कर दिया है। तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं इस वर्ष से स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जानी है। प्रश्न पत्र बोर्ड की ओर से तैयार हो गए। उत्तर पुस्तकों की जांच स्कूल से लेकर ब्लॉक स्तर पर होगी। इनकी परीक्षाओं को लेकर भी जल्द प्रदेश सरकार फैसला लेगी। उधर नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाओं को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते सरकार ने ग्रीष्मकालीन जिलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रखे हैं। अभी इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में स्पष्टता आएगी कि परीक्षाएं किस प्रकार से ली जाएगी। हिमाचल में 511 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से कोविड टेस्ट समेत अन्य स्वास्थ्य सेवाएं बाधित। एनएचएम कर्मचारियों और अधिकारियों के हड़ताल पर जाने से हिमाचल प्रदेश में कोरोना की सैंपलिंग घट गई है। पहले जहां रोजाना 10,000 लोगों की सैंपलिंग हो रही थी, वहीं बुधवार को सिर्फ 2004 लोगों की सैंपल ही लिए गए। इसमें से 511 लोग पॉजिटिव आए हैं। प्रदेश में 511 लोग ठीक हुए। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 9,422 पहुंच गई है। वेदर अपडेट। रोहतांग और जलोड़ी दर्रा में बर्फबारी, 3 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही बुधवार को रोहतांग दर्रा, बरालाचा, कुंजुम दर्रा, जलोड़ी दर्रा सहित ऊंचाई वाले इलाकों में दोपहर बाद बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में दोपहर बाद फाहे गिरे, फिर शहर में धूप खिल गई। मैदानी जिलों में बुधवार को बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में कमी दर्ज हुई है। मनाली केलांग पांगी मार्ग 19 घंटे बाद यातायात के लिए खुल गया है। बीआरओ ने तिंदी के पास पहाड़ी दरकने से वन मार्ग से चट्टाने व मलबा हटाकर बहाल कर दिया है। यहाँ फंसे 24 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं बुधवार शाम तक हिमाचल में 119 सड़कें बंद रही। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने गुरुवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। 4 फरवरी को भी पूरे प्रदेश में मौसम खराब बने रहने की संभावना है। 5 और 6 फरवरी को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में मौसम साफ रहेगा। मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 6 फरवरी तक मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। ऊना में ऑनलाइन ठगी की शिकार महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर की खुदकुशी। हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना गगरेट के तहत ऑनलाइन ठगी का शिकार महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई थी, जिससे महिला को लॉटरी के नाम पर लगभग 1.5 लाख रुपए की चपत लगी थी। गरीब महिला इस ठगी के बाद खासी परेशान रहती थी। महिला का पति दिहाड़ी लगाकर कड़ी मेहनत से परिवार को चला रहा था, परंतु महिला अपनी लॉटरी निकलने के झांसे में आ गई और अपने गहने जेवर बेचकर किसी और से सहायता लेकर लगभग 1.5 लाख रुपए गवा दिए। परिजन महिला को इलाज के लिए गगरेट अस्पताल ले गए, लेकिन महिला की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे क्षेत्रीय अस्पताल रेफर कर दिया गया। परंतु परिजन उसे होशियारपुर ले जा रहे थे तो रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर महिला के शव को परिजनों के हवाले कर दिया। मामले की पुष्टि एसपी ऊना अरिजीत सिंह ने की है। खबर सोलन से। कोटी रेलवे टनल के समीप बेडशीट में लिपटे मिले 2 महिलाओं के शव। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कोटी रेलवे टनल नंबर 10 के समीप बेडशीट में लिपटे 2 महिलाओं के शव बरामद हुए।
पुलिस ने दोनों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेज दिया है। एफएसएल जुंगा की टीम ने मौके का दौरा किया। मामले में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। बहरहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।